वेलकम टू माई चैनल शार्क्स एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे चैनल में एक बार फिर। तो अभी तक मैंने यहाँ पे 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में ये पढ़ा है कि मीनिंग कंसेप्ट क्या है फिलॉसफी का, ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर क्या है फिलॉसफी का। और दूसरे लेक्चर में मैंने ये पढ़ा है कि फिलॉसफी का स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है, या इसकी ब्रांचेस क्या है। क्योंकि जब हम इसकी ब्रांच या स्कोप पढ़ते हैं तो वो सेम ही है, ठीक है। तो चलिए जी पढ़ते हैं आज का नया टॉपिक। तो देखिए, सामख्या फिलॉसफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फिलॉसफी है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल नेट एग्ज़ाम में इस फिलॉसफी से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सामख्या फिलॉसफी सबसे पहले बताना चाहता हूँ। जो ये सामख्या फिलॉसफी है, इसके फाउंडर जो है वो है सेज कपिला। मीन्स कि इसके फाउंडर जो है वो कपिला है। तो देखिए, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो सामख्या फिलॉसफी है ये ओल्डेस्ट स्कूल है हिंदू फिलॉसफी का, ठीक है। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज द वैदिक फिलॉसफी थ्रू रीजन। तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसी फर्स्ट फिलॉसफी है जिसने हार्मोनाइज किया वैदिक फिलॉसफी को थ्रू रीजन और लॉजिक, ठीक है। तो अभी तक जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो सामख्या फिलॉसफी है ये किसने दी है, इसके जो फाउंडर है वो है सेज कपिला, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, और ये एक पहली फिलॉसफी है जिसमें क्या हुआ कि रीजन और लॉजिक आया, ठीक है। तो चलिए आगे। सामख्या मीनिंग क्या है इसकी। तो इटमोलॉजिकल मीनिंग अगर हम इसकी देखेंगे तो सामख्या मीन्स नंबर। तो अगर हम इसका सामख्या का दूसरा अर्थ देखेंगे तो ये नंबर कहलाता है, ठीक है, मीन्स नंबर। सामख्या इनोमरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन बाय रैशनल एनालिसिस। तो सामख्या एक ऐसी फिलॉसफी है जो किस प्रिंसिपल पे ज़्यादा फोकस करती है कि जो कॉस्मिक एवोल्यूशन हुआ, मीन्स कि जिस तरह से हमारा ये वर्ल्ड आया, तो कैसे आया, रैशनल एनालिसिस पे, ठीक है। तो रैशनल एनालिसिस इस वर्ल्ड का दिखाता है हमें कौन, सामख्या फिलॉसफी। नंबर 3 पे, इट टीचेस द डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज विच एनेबल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पिरिट एंड माइंड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमें टीच कराता है, पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज मीन्स कि ये हमें फ़र्क कर देता है, डिफरेंस दिखाता है किसमें, स्पिरिट और मैटर में। स्पिरिट हम सीधे कह सकते हैं सोल को, ठीक है, और मैटर सिंपली मीन्स बॉडी, ठीक है। तो ये इसकी इटमोलॉजिकल मीनिंग है, ठीक है। तो चलिए आगे। फाउंडर ऑफ सामख्या, कौन से फाउंडर है इसके, सेज कपिला है। और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई, मीन इसकी जो ये फिलॉसफी आई, तो कब आई, 1000 BC में। कपिल सन ऑफ करदामा एंड देवदूति। तो कपिला जो बेटे थे किसके थे, करदामा के, और देवदूति उसकी माँ थी, ठीक है। करदामा वो ऋषि थे, एक सेंट थे। कपिल लर्नड फिलॉसफी फ्रॉम मदर, और जो सेज कपिला में फ़लसफ़ा था वो उसने मदर से सीखा। केव टेम्पल ऑफ अनुराधा कपूर इन श्रीलंका। तो इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट ये है लास्ट डे ऑफ लास्ट मंथ, हिंदू माघ। हिंदू माघ जो है लास्ट मंथ है हिंदू कैलेंडर का। देयर इज़ अ मेला लगता है, ठीक है, ठीक है। सामख्या इज़ अ संस्कृत वर्ड मीनिंग नंबर। तो जो सामख्या है वो एक संस्कृत वर्ड है या संस्कृत शब्द है जिसकी मीनिंग जो है वो है नंबर। एम्पिरिकल और इन्यूमरेशन दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब वन ऑफ द क्लासिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो ये नंबर्स के साथ डील करता है, इन्यूमरेशन, ठीक है, जो डिस्क्राइब हमें करता है वन ऑफ द क्लासिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, मीन्स दैट कि ये ओल्डेस्ट एक फिलॉसफी है, कौन, सामख्या। This is a dualistic philosophy that perceives the world as being made out of two elements,
पहला जो है वो है मैटर और दूसरा कॉन्शियसनेस, या जिसे हम पुरुषा कहते हैं, या इटर्नल सुपरिट। ठीक है, इसको मैटर भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको सोल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ आया होगा कि सांख्यिक फिलॉसफी जो है इसे क्यों कहा जाता है, कि इसका मतलब नंबर है। नंबर मीन्स कि ये दो नंबर के साथ डील करता है। कौन कौन सा? एक है मैटर और दूसरा है सोल। ठीक है, और इसीलिए इसे ड्यूअलिस्ट फिलॉसफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे। तो चलिए जी पढ़ते हैं अब बेसिक आइडियाज ऑफ फिलॉसफी। तो कौन से बेसिक आइडियाज है या कौन से बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे सांख्यिक फिलॉसफी फाउंड की गई है या जिस पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को ये सारे समझ आ जाएंगे उसे सांख्यिक फिलॉसफी से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं पहला, नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट इज मेंशनड इन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट। कि कहा जाता है कि जो सांख्यिक फिलॉसफी है ये गॉड को नहीं मानते हैं, दे डिडंट बिलीव इन द गॉड, बट इनको मेंशन किया जाता है किसमें? ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट में या ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी में, मीन्स आस्तिक। ठीक है, जो गॉड को मानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गॉड को नहीं मानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, बिलीव इन ड्यूअलिज्म। ये ड्यूअलिज्म में बिलीव करता है, जो मैंने आपको बोला अभी, ड्यूअलिज्म। मैटर एंड सुपरिट, यह है इसका ड्यूअलिज्म। ठीक है, तो तीसरा क्या है? एडवोकेट टू रियलिटीज। तो ये बिल्कुल यही सेम है कि दो रियलिटी ये एडवोकेट करता है, मीन्स की पॉइंट आउट करता है। कौन कौन सी? मैटर और सुपरिट, जिसे सांख्यिक की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है प्रकृति और दूसरे को कहा जाता है पुरुषा। ठीक है, वो हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट कौन सा है? सांख्य इज अ रियलिज्म एज इट कंपेयर बोथ सोल एंड मैटर एज इक्वल। तो इसे रियलिज्म भी कहा जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। रियलिज्म भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंपेयर करता है सोल और मैटर को इक्वली। ठीक है, मीन्स की इक्वल वेटेज देता है बोथ को, सोल को भी और मैटर को भी। तो जब आप आइडियलिज्म को पढ़ोगे वो ज़्यादा फोकस किस पे करता है? सुपरिट पे। जब प्रैग्मेटिज्म पे पढ़ोगे तो वो ज़्यादा किस पे करता है? मैटर पे। तो सांख्य को कंपेयर किया जाता है रियलिज्म के साथ, क्योंकि ये क्या करता है कि सोल और मैटर को इक्वल समझता है। अगर हम नेचुरलिज्म की बात करेंगे तो वो सबऑर्डिनेट ठहराता है किसे? सुपरिट को मैटर के आगे। ठीक है, उसके बाद सांख्य बिलीव्स इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सांख्य एक ऐसी फिलॉसफी है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बिलीव करती है। वो क्या होता है वो आपको आगे समझ आएगा जब मैं आपको सत्य क्रियावाद और असत्य क्रियावाद इसका पढ़ाऊंगा। तो चलिए आगे, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सांख्य फिलॉसफी। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है सांख्य फिलॉसफी की? ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी वो होती है जो नॉलेज के साथ डील करती है। द सांख्यास रिकॉग्नाइज जस्ट 3 of the 6 प्रमाणास आर द सोर्सेज ऑफ राइट नॉलेज। तो सांख्य फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो बस 3 प्रमाणों को क्या करती है? मानती है, एक्सेप्ट करती है। प्रमाण मीन्स की मेथड्स ऑफ नॉलेज एक्वायर, कि किस तरह से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला परसेप्शन, प्रत्यक्षा जिसे हम कहते हैं, विच इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इसमें हम नॉलेज को हासिल करते हैं कैसे? एक्सपीरियंस के जरिए। जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो वो हमारी नॉलेज बनती है। ठीक है, इसके बाद इन्फ्रेंस, दूसरे नंबर पर इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मीन्स अनुमाना और ऑब्टेनिंग राइट नॉलेज लॉजिकली। अनुमान लगाया जा सकता है, प्रिडिक्शन। ठीक है, इन्फ्रेंस। तो ये भी एक इनका क्या है? मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, किनका? सांख्य फिलॉसफी का। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन, वर्बल टेस्टिमनी और शब्द। ठीक है, विच इज़ नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स
पर्टिकुलरली फ्रॉम सेजेस। तो शब्द पे बिलीव करना या वो नॉलेज जो हम शब्द के ज़रिए एक्वायर कर सकते हैं या रिटन नॉलेज कहीं पे हो, जिस तरह से वेदास में है, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, इनमें जो नॉलेज है उनको हासिल करना वो शब्द पे बेस्ड है, मीन्स कि वर्बल है ना। तो ये एपिस्टेमोलॉजी है सामख्या फिलॉसफी की। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं अब हम मेटाफिजिक्स ऑफ सामख्या फिलॉसफी। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ये फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो ड्यूअलिज्म पे बिलीव करती है, मीन्स कि दो रियलिटी है, कि दो रियलिटी, एक पुरुषा और दूसरा प्रकृति। ठीक है, तो पुरुषा क्या है? सुप्रीम सेल्फ है, प्योर कॉन्शियसनेस, इनएक्टिव, अनचेंजिंग, पैसिव विटनेस, मल्टीपल। तो पुरुषा एक कॉन्शियसनेस है जिसे हम स्पिरिट भी कह सकते हैं, एक सोल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इनएक्टिव होता है, अनचेंजिंग होता है, मीन्स कि ये चेंज नहीं होता है। और सबसे बड़ी इसकी ये खासियत है कि एक सुप्रीम सेल्फ होता है, सुप्रीम खुद में। ठीक है, एक पावरफुल होता है और मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसके बाद प्रकृति। तो प्रकृति क्या होती है? प्योर ऑब्जेक्टिविटी, फिनोमिनल रियलिटी, नॉन कॉन्शियस, वन मल प्रकृति इन इक्विलिब्रियम। तो प्योर ऑब्जेक्टिविटी, फिनोमिनल रियलिटी, नॉन कॉन्शियस, तो ये कॉन्शियस नहीं होता है। वन मल प्रकृति इन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम जब होता है, तो जब आप स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें कंसेप्ट आता है कि डिसइक्विलिब्रियम जब होता है किस में? इन्हीं में होता है, प्रकृति में होता है वो, क्योंकि प्रकृति बना हुआ होता है किसका? रज का, तम का और सत का। ठीक है, तो जब इनमें डिसइक्विलिब्रियम होता है तो फिर इवोल्यूशन आता है, स्टेज आते हैं, और जब इसके साथ पुरुषा पहले मिलता है तब इवोल्यूशन आ जाता है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया? तो पुरुषा एक ऐसी एंटिटी है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, या जिसे हम सेल्फ के साथ या जिसे हम स्पिरिट के साथ रिलेट कर सकते हैं, और प्रकृति को हम मैटर के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, जिस तरह से मैंने आपको बोला था, सत्य क्रियावाद और प्राकृतिक परिमाण वादा, या जिसे हम कहते हैं असत्य क्रियावाद। ठीक है, तो सत्य क्रियावाद क्या कहता है? द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट्स इन द कॉज। तो जो इफेक्ट होता है वो ऑलरेडी कॉज में अवेलेबल होता है, सत्य क्रियावाद कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि जब हम मिल्क लाते हैं तो वो कर्ड बन जाता है। इट मीन्स दैट कि कैसे बनता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो कर्ड बन जाता है। समझ आ रहा है? काज एंड इफेक्ट आर सीन एज डिफरेंट टेम्पोरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग। तो जो काज एंड इफेक्ट है किसी चीज़ का, इसको हम देखते हैं डिफरेंटली, लेकिन एक ही चीज़ में। जिस तरह से आप देखते हैं कि मिल्क आपने लाया कहीं से बाजार से, तो उसकी कर्ड बन गई। पहले जो काज था प्लेन मिल्क था, लेकिन उसके बाद क्या बना उसका? उसके बाद उसकी कर्ड बनी। तो काज और इफेक्ट आपने बहुत देखे एक ही चीज़ में। ठीक है, तो इसके बाद असत्य क्रियावाद परिमाना डिनोट्स दैट द इफेक्ट इज ए रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज। तो परिमाना डिनोट क्या करता है कि जो इफेक्ट है वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसकी? कॉज की। ठीक है, प्रकृति इज ट्रांसफॉर्मड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपलिसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आता है जो हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, प्रकृति इज ट्रांसफॉर्मड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपलिसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इट मीन्स दैट कि प्रकृति जो है वो काज है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिमाना, तो ये कहता है ना कि इफेक्ट इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज। तो इट मीन्स दैट कि प्रकृति इज ट्रांसफॉर्मेशन या प्रकृति इज ट्रांसफॉर्मड। तो ये काज बन गया ना, पहला फर्स्ट काज ऑफ वर्ल्ड। तो ये आता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस है, असत्य क्रियावाद और सत्य क्रियावाद। सत्य क्रियावाद ये कहता है कि प्री एग्जिस्टेंस ऑफ काज है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट है, सॉरी। ठीक है, और असत्य क्रियावाद ये कहता है कि प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी आगे।
सामख्या एवोल्यूशन, तो जो एवोल्यूशन है सामख्या का, 25 कॉन्स्टिट्यूशंस आपको याद रखने हैं। 25 कॉन्स्टिट्यूशंस, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि कितने कॉन्स्टिट्यूशंस से सामख्या फिलासफी बनी है। तो 25 कॉन्स्टिट्यूशंस है जिससे सामख्या फिलासफी बनी हुई है। और जब हम इसको ऐड करते हैं एक, ठीक है, एक, तो ये एक नई फिलासफी बनती है जिसे हम योगा कहते हैं, क्योंकि योगा में हम 26 कॉन्स्टिट्यूशंस पाते हैं। और जो ये एक है, ये क्या है आपको पता है? ये गॉड है, ठीक है, ये गॉड है। तो चलिए जी पढ़ते हैं अब इसका कि असल में कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे इवोल्यूशन होता है। तो देखिए अब हम लास्ट पे बात करेंगे सामख्या इवोल्यूशन की, ठीक है, किस तरह से इवोल्यूशन आता है या प्रकृति का इवोल्यूशन जो है कैसे होता है, ठीक है, प्रकृति एंड इट इज इवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो मिलता है कहाँ, किससे? प्रकृति से। पुरुष कॉन्शियस होता है और प्रकृति अनकॉन्शियस होता है, तो इसी में डिसइक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम इसी में होता है, इसी प्रोसेस में होता है। तो फिर प्रकृति से महत आता है, मीन्स की बुद्धि, इंटेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद अहंकार, ईगो, और उसके बाद माइंड, और माइंड में आते हैं 5 कॉग्निटिव सेंसेस जिसे हम हेयरिंग, टचिंग, सीइंग, ठीक है। और यहाँ एक्टिव में जो आते हैं, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में, इसमें क्या क्या आता है? स्पीकिंग आता है, होल्डिंग आता है, मूविंग आता है, ठीक है। और जब हम इस साइड में जाते हैं, इस साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम सबल एलिमेंट्स देखते हैं, मीन्स की तन मंत्रास, ठीक है। और इसके बाद ग्रास एलिमेंट्स कौन कौन से? बहुताज, जिनको हम कहते हैं अर्थ, वाटर, फायर एंड स्पेस। तो ये इवोल्यूशन है किसका? प्रकृति का, ठीक है। तो चलिए जी आगे। तो इसके बाद रोल ऑफ टीचर क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है टीचर का इसमें। करिकुलम क्या है? 4 वेदास है, ठीक है, सामख्या में 4 वेदास। इसके बाद डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसीलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा सामख्या फिलासफी जो है कंसेप्ट आज क्लियर हुआ। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन अभी भी लग रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है, तो मैं और भी आगे अच्छे से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।